Welcome all of my dear students in Sri Digambar Institute of Technology, Dausa. My dear students, myself Moolchand Taylor. I am HOD of Applied Science in the Sri Digambar Institute of Technology, Dausa. Dear students, I teach you human value and this is our 9th lecture on nature and existence. Nature and existence. Existence, coexistence से तात्पर्य यह है कि जो भी अस्तित्व इस धरातल पर है, जिसका भी अस्तित्व इस धरातल पर है, मतलब वो मौजूद है, उसको एग्जिस्टेंस बोलते हैं। को एग्जिस्टेंस ऑफ सेल्फ एंड बॉडी। अब पहले हम खुद से समझें कि जैसे मैं हूं तो मेरे अंदर दो पहलू हैं, एग्जिस्टेंस एंड को एग्जिस्टेंस। संपूर्ण भाव में मैं देखूं तो मेरा एग्जिस्टेंस है, मेरा अस्तित्व है, लेकिन मेरे अंदर ही भी कोई और चीज़ है, तो वो जो भी चीज़ है उसको मैं को एग्जिस्टेंस का नाम देता हूँ, या उसको हम नाम देते हैं। कैसे? द बेसिक वांट इज कंटिन्यूअस हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी। मनुष्य की आधारभूत जो चाहत होती है वो निरंतर खुश और समृद्धशील रहने की होती है। द फुलफिलमेंट ऑफ दिस वांट डिपेंड्स अपॉन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ हार्मनी एट एवरी लेवल आवर एग्जिस्टेंस। अब इन्हीं चाहतों की पूर्ति हेतु ये चाहत हमारी उस चीज़ के ऊपर, हमारी समझदारी के ऊपर निर्भर करती है कि मैं वास्तव में मेरे अंदर, खुद के अंदर समरसता है या नहीं है, और लोगों के साथ में मेरे संबंध या लगाव, मिठास किस तरह के हैं। दिस हार्मोनी इज थ्रू सेल्फ एक्सप्लोरेशन। लेकिन यह समृद्धशीलता की भावना तभी आ सकती है जब हम लगातार अपना खुद का स्व मूल्यांकन करते रहें। द 4 लेवल आर, तथा हम हमारी तरह और भी अवस्थाएं हैं, उनकी भी आवश्यकताएं होती है, तो उनको भी अपने स्तर पर देखें। लिविंग इन वन सेल्फ, लिविंग इन फैमिली, लिविंग इन सोसाइटी, लिविंग इन नेचर, एग्जिस्टेंस। 4 हमारे स्तर हैं मुख्य तौर से अपना खुद का स्व मूल्यांकन करने के लिए। खुद से, परिवार के अंदर, समाज में रह रहे हैं वहाँ, और हमारे चारों तरफ इर्द गिर्द फैली हुई प्रकृति की वस्तुएं, इन सब के बारे में हमारे विचार किस तरह के हैं। ह्यूमन बीइंग, सबसे पहले कि हम मानव जाति, प्रजाति, मानवीय प्राणी हैं, तो हमारी सोच सबसे पहले क्या होनी चाहिए, क्योंकि इन चारों अवस्थाओं के अंदर सबसे ज़्यादा जो समझदारी दी गई है वो एक मनुष्य प्राणी है, जिसको सामाजिक प्राणी का दर्जा भी प्राप्त है, तथा ये बौद्धिक या इंटेलेक्चुअल पावर इसके अंदर निहित है। कॉन्शियसनेस एंड अनकॉन्शियस इसी में है। ए ह्यूमन बीइंग इज को एग्जिस्टेंस ऑफ द बॉडी एंड एन इनर सेल्फ, दिस इज कॉल्ड सेल्फ कॉन्शियसनेस। अब देखते हैं कि मेरे स्वयं के अंदर ही दूसरी कौन सी ऐसी चीज़ है जो विद्यमान है, और उसी दूसरी वस्तु जो मेरे अंदर मौजूद है उसे हम को एक्सिस्टेंस की स्थिति कहते हैं। को एक्सिस्टेंस ऑफ द बॉडी एंड एन इनर सेल्फ, मतलब हमारा मानवीय जो शरीर है, उस मानवीय शरीर के अंदर जो मैं विराजमान है, मतलब कॉल्ड सेल्फ कॉन्शियस। मैं किसको बोलेंगे हम? चैतन्य को। वो जो विराजमान है, ऐसी स्थिति को हमको एक्सिस्टेंस का नाम देते हैं। पीपल कॉन्शियसली चूज, डिसाइड एंड परफॉर्म एक्टिविटी विथ नॉलेज दैट इट इज इनर सेल्फ हु इज परफॉर्मिंग दीज एक्टिविटीज। जैसे फॉर एग्जाम्पल पे दिया कि व्यक्ति लगातार अपने तरीके से हर चीज़ का चुनाव करता है, निर्णय करता है, और उसी अनुसार वह कार्य भी करता है, कर्म भी करता है। अपने उस ज्ञान कौशल के माध्यम से जो भी कुछ करता है, और वो ज्ञान कौशल उसको अपने स्व आंतरिक स्थिति से प्राप्त होता है, बस वही चीज़
उसका कोएक्सिस्टेंस का नाम या कॉन्शियसनेस का नाम दिया जाता है। पीपल यूज द बॉडी टू परफॉर्म सच एक्टिविटीज। अब देखते हैं कि मनुष्य जो भी कर्म करता है वह अपने शरीर के माध्यम से ही करता है, लेकिन द चॉइस, द डिसीजन एज हाउ टू परफॉर्म दीज एक्टिविटीज इज डन बाय द इनर सेल्फ। अब मुझे काम करना है, इसको कैसे करना है, किस प्रकार से करना है, मुझे काम करना है तो कौन सा करना है, ये काम का चुनाव करने का तरीका, इन सब का जो निर्णय लिया जाता है वो आपकी अंतरात्मा के द्वारा लिया जाता है। तो यहाँ पर जो इनर सेल्फ होती है वो आपका कॉन्शियसनेस होता है, और शरीर जो आपका है वो आपका बॉडी होता है, तथा ये एक्सिस्टेंस, इनको एक्सिस्टेंस हम हमारे भीतर ही इस तरह से समझ सकते हैं। अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ, तो सबसे पहले मैं अपने खुद के बारे में जानूं। देयर इज एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन सेल्फ एंड बॉडी, तथा कुछ ऐसी चीज़ें होती है, कुछ ऐसे विचार होते हैं जो लगातार शरीर और मैं के बीच में चलायमान रहते हैं। द डिस्टिंक्शन बिटवीन सेल्फ एंड बॉडी एग्जिस्ट इन टर्म्स ऑफ द नीड्स, एक्टिविटीज एंड द टाइप्स ऑफ दीज टू एंटिटीज, तथा अब इन दोनों के बीच में जो विशिष्ट प्रकार का जो गुण है वो यह है, बॉडी एग्जिस्ट इन टर्म्स ऑफ द नीड्स, शरीर हमारा मैं के साथ उसकी आवश्यकता की पूर्ति के लिए जुड़ा हुआ है, कर्म करने के लिए वो आतुर रहता है। द टाइप्स ऑफ दीज टू एंटिटीज, इस प्रकार से इनमें दो प्रकार की संधियां मतलब संबंध पाए जाते हैं। पहला, द बॉडी नीड्स फूड, क्लॉथिंग, फिजिकल फैसिलिटीज, रोटी, कपड़ा और मकान की ज़रूरत हमें बॉडी को मिलती है। बॉडी हैज एक्टिविटीज सच एज ब्रीथिंग्स, हमारा ये शरीर इस प्रकार की गतिशीलता या क्रियाशीलता भी करता है, जैसे कि श्वास लेना, हृदय का धड़कना, रिकग्नाइजिंग किसी वस्तु के पहचान करना, फुल फीलिंग्स पहचान करके उसकी पूर्ति करना, एट्सेट्रा। नीड ऑफ सेल्फ आर राइट अंडरस्टैंडिंग। अब यहाँ ये जो मैं की आवश्यकता है, उस मैं की आवश्यकता का चुनाव किसके आधार पे होगा? उसके खुद के ज्ञान कौशल के आधार पर। राइट फीलिंग, ट्रस्ट, रेस्पेक्ट एंड हैप्पीनेस, द सेल्फ एक्टिविटीज आर डिजायरिंग, थिंकिंग, नोविंग एट्सेट्रा। और इस तरह से हमारा सही सोचना, विश्वास करना, सम्मान, खुश रहना, ये सब की सब गतिशीलताएं जो है वो मैं के द्वारा एक्टिवेट की जाती है। नीड्स ऑफ सेल्फ एंड बॉडी, अब मैं और शरीर की आवश्यकता क्या है? तो इस तरह से हमें पहले खुद के बारे में अच्छी तरह से राइट अंडरस्टैंडिंग के होते हुए सेल्फ एक्सप्लोरेशन करने की ज़रूरत है। द बॉडी नीड्स फूड एंड वाटर फॉर न्यूरिशमेंट। अच्छा, अब हमें शरीर की जो आवश्यकताएं हैं उसका विश्लेषणात्मक तरीके से समझते हैं। शरीर को जिन चीज़ों की आवश्यकताएं होती है, जैसे भोजन, पानी, अपने खुद का पोषण करने के लिए इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, रोटी, कपड़ा और मकान की, ठीक है, अपने शरीर के बचाव करने के लिए, और इसको एनर्जी देने के लिए भोजन की ज़रूरत होती है, तथा इसको प्राकृतिक आपदाएं, कई तरह की चीज़ों से बचाने के लिए उसे शरण की मकान की ज़रूरत होती है, सुरक्षा की ज़रूरत होती है। ईच सेल यूजेज द एनर्जी फ्रॉम फूड। अच्छा, इस शरीर की जितने भी कोशिकाओं में जो शक्ति आती है वो भोजन के द्वारा प्राप्त होती है, और इट्स सस्टेंस, उसी के आधार पर ये जिंदा या टिका रहता है। थस द बेसिक नीड ऑफ बॉडी इज फूड, क्लॉथ, शेल्टर। इस प्रकार से शरीर की जो आधारभूत आवश्यकता है वो रोटी, कपड़ा और मकान है। बॉडी में आल्सो नीड इंस्ट्रूमेंट लाइक टीवी, कार, तथा कुछ चीज़ों की और भी ज़रूरत पड़ती है जो आधुनिक समय के साथ साथ, जैसे कि आने जाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी उसके पास में हो, कई चीज़ें हैं। द सेल्फ नीड्स टू लिव इन कंटिन्यूअस हैप्पीनेस। अच्छा, मैं की जो आवश्यकता है वो मैं की आवश्यकता कुछ शरीर की आवश्यकता से बिल्कुल अलग होती है। वो आवश्यकता है कि लगातार वह खुश रहना चाहता है। इस प्रकार से
द नीड्स ऑफ द बॉडी आर फिजिकल इन नेचर, whereas नीड्स ऑफ सेल्फ आर नॉट फिजिकल इन नेचर, लाइक ट्रस्ट, रेस्पेक्ट, हैप्पीनेस। अब यहाँ पर प्रकृति के अंदर हम देखते हैं तो हमारे शरीर की जो प्राकृतिक तौर से, स्वाभाविक तौर से जो आवश्यकताओं की ज़रूरत पड़ती है वो रोटी, कपड़े और मकान की ज़रूरत होती है। वहीं पर हमारी जो मैं की आवश्यकताएं होती है वो इन चीज़ों की आवश्यकता न हो करके कुछ भावनात्मक चीज़ों की आवश्यकता होती है, जैसे विश्वास, सम्मान, खुश रहना, ये चीज़ों की। वर्तमान स्थिति किस तरह की हैं वो हम देखते हैं। वन मे हैव मोस्टली हैड गुड रिलेशनशिप, आज लोगों में अधिकांश तौर से अच्छे संबंध होने चाहिए, एंड समटाइम्स वन डजंट और वाइस वर्सा, लेकिन कभी कभार वो इन ऐसे डज नॉट और वाइस वर्सा इस प्रकार के अवगुणों में और इन चीज़ों के मतलब गलत चीज़ों के अंदर वो नहीं पड़ता है यदि उसके संबंध अच्छे हों तो। इन रिलेशनशिप विथ ह्यूमन वन इज अनेबल टू हैव फुलफिलिंग रिलेशनशिप ऑल द टाइम्स, बी इट इन फैमिली, आउटसाइड फैमिली, इन ए सोसाइटी और इन द वर्ल्ड एट लार्ज। हाँ, जब हमारे जो संबंध है वो हमारे स्तर के ऊपर हम देखे जाएं तो वन इज़ अनेबल टू हैव फुलफिलिंग रिलेशनशिप ऑल द टाइम्स, हम कहीं पर भी सही नहीं टिकते, किसी के साथ में भी हमारे संबंध अच्छे नहीं रहते। कहाँ पर देखें, बी इन ए फैमिली, बी इट इन फैमिली, हम बाहरी लोगों या बाहरी समाज की तो बात अलग, पर परिवार के सदस्यों के साथ भी हमारे संबंध अच्छे नहीं हैं। आउटसाइड फैमिली, इन ए सोसाइटी और इन द वर्ल्ड एट लार्ज, फिर इसी को आधार मानते हुए हम हमारे बाहरी जीवन में देखें कहाँ पर किन लोगों के साथ में कैसे संबंध है। आज लोगों में अच्छे संबंध हो तो इतनी ज़्यादा कुरीतियाँ, घृणा और जो आक्रोश की, विरोधाभास की स्थिति वो कभी पैदा ही नहीं हो, लेकिन हम इन चीज़ों के बारे में कभी गौर करते ही नहीं हैं। नेक्स्ट चलते हम। इन फिजिकल फैसिलिटीज वन वांट्स टू फील प्रॉस्परस बट एंड्स अप वर्किंग ओनली फॉर एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ, वन वांट्स टू एनरिच नेचर बट इट एक्सप्लॉइटिंग इट, डिस्ट्रॉइंग इट। कहने में सब लोग कहेंगे कि हाँ, प्रकृति के साथ में खिलवाड़ नहीं होनी चाहिए, उसको संरक्षण देना चाहिए, लेकिन हम खुद पूरी ज़िंदगी भर तक अपने भौतिक संसाधनों को जुटाने में व्यस्त रहते हैं। कभी ख्याल ही नहीं होता कि हमारे परिवार के लोगों के साथ में किस तरह के हमारे संबंध है, प्रकृति के साथ में हमारे किस तरह के संबंध है। हम बल्कि अपनी आवश्यकताओं के लिए प्रकृति का दोहन करते ही जाएंगे, लेकिन कभी भी उसको पोषणता नहीं देंगे। अनहैप्पीनेस एग्जिस्ट इन फैमिलीज ड्यू टू लैक ऑफ फैसिलिटीज, आज परिवारों के अंदर जो दुख व्याप्त है, कारण है कि उनके भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति ही नहीं होती। इफ़ वन हैज़ रिलेशनशिप वन कैन अर्न टुगेदर फॉर द फैमिली, यदि आपके अच्छे संबंध हैं तो सब मिलकर के उस परिवार की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सकता है। लेकिन हमारे संबंध एक दूसरे से अच्छे ही नहीं हैं तो दोनों ही अलग अलग विपरीत दिशाओं में जाते हैं। बट इफ़ द रिलेशनशिप इज नॉट देयर, अगर संबंध स्थापित नहीं है परिवार के सदस्यों के बीच में, तो वन विल थिंक ऑफ टेकिंग, तो फिर क्या करेगा, अवे द शेयर्स ऑफ द अदर्स, दूसरे से वह अपना हिस्सा लेना चाहेगा और उस परिवार से दूर होना चाहेगा। When one is talking of a wealthy person, the problems are certainly more due to lack of right understanding. जब हम लोग किसी पैसे वाले व्यक्ति के बारे में चर्चा करेंगे तो ये करना हमारा गलत है, क्योंकि ये राइट अंडरस्टैंडिंग की कमी है। हमें पहले खुद अपने बारे में बात करें। If feeling is not naturally acceptable, people don't want it for a single moment. If acceptable, people want it continuously. For example, disrespect. जब लोगों के अंदर इस प्रकार की भावनाएं नहीं है, नेचुरल एक्सेप्टेबल उसके अंदर इन चीज़ों के गुण है ही नहीं। नेचुरल एक्सेप्टेबल क्या होता है कि एक प्राकृतिक स्वीकार्यता का भाव या ज्ञान या सिद्धांत होता है जो व्यक्ति स्वतः ही उन चीज़ों को स्वीकार करता है, चाहे वो चाहे या न चाहे। पीपल डोंट वांट इट फॉर ए सिंगल मोमेंट, लेकिन एक पल भी व्यक्ति इन चीज़ों के बारे में सोचना चाहता ही नहीं है।
इफ एक्सेप्टेबल पीपल वांट इट कंटिन्यूसली, फॉर एग्जाम्पल रिस्पेक्ट, यदि व्यक्ति एक्सेप्टेबल पीपल वांट इट कंटिन्यूसली, लगातार व्यक्ति किन चीज़ों का स्वीकार्य कर रहा है, डिसरेस्पेक्ट का। इफ नीड इज नेचुरली एक्सेप्टेबल, यदि उसे आवश्यकता है कि ये ऐसा भाव या प्री डिटरमाइंड है कि ये ऐसी स्थिति तो आनी है ही, तो उसके अंदर गलत अवधारणा पैदा या घर नहीं करेगी। वन वांट इट कंटिन्यूसली, नीड्स ऑफ द बॉडी आर क्वांटिटिव एंड नॉट नीडेड कंटिन्यूसली, तथा फिर वो अपने गुणात्मक पहलू की तरह सोचना शुरू करेगा कि मुझे शरीर की कौन सी चीज़ों की आवश्यकता है, लेकिन वो भी एक गुणात्मक वस्तु हो, न कि क्वांटेबल हो। इस प्रकार से हमारी समृद्धशीलता और हैप्पीनेस, मतलब प्रॉस्पेरिटी एंड हैप्पीनेस के ऊपर बात होती है। एक्टिविटीज इन सेल्फ एंड बॉडी। सपोज वन इज एन क्लासरूम एंड लिसनिंग टू लेक्चर्स एंड गेट्स डिस्ट्रैक्ट। कोई स्टूडेंट अपनी कक्षा में है और लेक्चर चल रहा है, उसको सुन रहा है, लेकिन गेट्स डिस्ट्रैक्टेड, कोई कार्य में और व्यस्त है वो, उसका ध्यान उस पर बिल्कुल भी नहीं है। देयर आर सम एक्टिविटीज इन विच बोथ सेल्फ एंड बॉडी आर इन्वॉल्वड। कुछ न कुछ तो उसके शरीर और मन के अंदर कुछ चलता रहता है। उसका हाथ जरूर किताब पर है, लेकिन मन में विचार कहीं और चल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, सेल्फ फर्स्ट डिसाइड्स विच फूड टू ईट, one makes the choice to take the food inside the body. The decision and choice are made by self and carried out via the body. मतलब उदाहरण से समझाया गया कि हमें खुद को यह तय करना होता है कि मुझे इस चीज़ को पढ़ना है या नहीं पढ़ना होता है, लेकिन ये चीज़ जज कौन करता है? सेल्फ करता है। जैसे हम कुछ खाना है तो उसका चॉइस जो करेगा वो चॉइस मैं करेगा, आई करेगा, इंटेलेक्चुअल करेगा, उसकी इनर सेल्फ करेगी कि मुझे इस तरह की क्वालिटीबल वस्तु का उपयोग लेना है। इस तरह से एक्टिविटीज इन सेल्फ कैन आल्सो बी अंडरस्टूड बाय नोइंग, अज्यूमिंग्स, रिकॉग्नाइजिंग्स एंड फुलफिलिंग्स। ये सारी क्रियाकलापें हमारी राइट अंडरस्टैंडिंग के द्वारा ही निहित होती है। Assuming depends on knowings. Without knowing, truly people only assumes and work on the basis of beliefs which causes problems. बिना जाने हम लोगों की मान करके ही काम करना शुरू कर देते हैं। इसके कारण क्या होता है? लोग आगे जा कर के समस्याओं से जूझते हैं। People recognize a variety of things. उसको अपनी राइट अंडरस्टैंडिंग के द्वारा पहचान करना आना चाहिए कि क्या सही है, क्या गलत है। पीपल रिकॉग्नाइज ए पेरेंट्स, रिलेटिव्स, उसको ये भी पहचान होना चाहिए मेरे माता पिता कैसे हैं, मेरे नातेदार रिश्तेदारों के साथ में हमारे संबंध कैसे हैं। इन सेल्फ डिपेंड्स ऑन एज्यूमिंग्स। व्हेन पीपल रिकॉग्नाइज व्हाट आर दे ट्रिंकेट्स, व्हेन दे रिकॉग्नाइज फ्रेंड दे ग्रेट देम, द एक्टिविटीज ऑफ फुलफिलिंग्स इज द रेस्पॉन्ड दैट फॉलोज ऑफ द कंटिन्यूसली ऑफ फुलफिलमेंट्स। जब हम पहचान करते हैं कि ये मेरे संबंध है, तो उनके साथ में उसी तरह से अभिवादन या व्यवहार करते हैं। तो जैसा हम चाहते हैं, जैसा हम जानते हैं, उस वस्तु व्यक्ति के साथ हमारे विचार वैसे ही हो जाते हैं और एक अच्छा माहौल क्रिएट होता है। नॉलेज इन एन एक्टिविटी विच टेल्स अस व्हाट इज ट्रू। अब हमारा जो ज्ञान है वो एक ऐसी क्रियाकलाप या गतिविधि है जो हमें बताती है कि क्या सही है, क्या गलत है। नोविंग मीन्स, जानने का मतलब है पीपल हैव राइट अंडरस्टैंडिंग। यह है कि कोई किसी ने कह दिया और उसको मान लिया, वो नहीं, बल्कि आप अपने स्तर से खुद जानें, अपने विवेक से पहचानें। हैंड्स रिकॉग्नाइजिंग एंड फुलफिलिंग बिकम डिफिनिट अकॉर्डिंग टू नोविंग्स। यहाँ पर पहचान करके और अपनी आवश्यकता की पूर्ति करना एक निश्चित जानना कहलाता है। सो वन कैन से एज्यूमिंग्स बेस्ड ऑन नॉलेज। इसलिए कोई भी कह सकता है कि एज्यूम करना, कल्पना करना, वो हमारी एक ज्ञान का आधार है। लीड्स टू रिकॉग्नाइजिंग, लीड्स टू फुलफिलिंग। वह हमें जानने की ओर ले जाता है और अपनी उस आवश्यकता की पूर्ति की ओर ले जाता है। एज्यूमिंग रिकॉग्नाइजिंग की सीढ़ी है। हैप्पीनेस इज क्वालिटेटिव, वेयर एज फिजिकल फैसिलिटी
इज क्वांटिट्यूड। इस प्रकार से इसको डिफरेंस साइड भी इस तरह से कर सकते हैं कि हैप्पीनेस जो है वो हमारी एक गुणात्मक वस्तु है, जबकि भौतिक सुविधाएं जो है वो मात्रात्मक वस्तु है। फॉर एग्जाम्पल, द नोशन ऑफ क्वांटिटी डजेंट अप्लाई टू हैप्पीनेस। ज़्यादा मात्रा में कोई वस्तु की हम इच्छा करते हैं उससे हमें खुशी नहीं होती। वन कांट से दैट वन नीड्स 5 kg ऑफ ट्रस्ट टू योर रेस्पेक्ट, बट वन डजेंट क्वान्टिफाई द फूड क्लोथ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। ठीक है, इसके द्वारा हम इसको पहचानते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं आगे फिर हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी में कैसे तुलनात्मक डिफरेंट किया गया है। तो ये हमारी हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी थी, और हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी को इस तरह से, जैसे हैप्पीनेस प्रॉस्पेरिटी है, प्रॉस्पेरिटी भौतिक सुख सुविधाओं या सुविधाओं संसाधनों के लिए जो हमारे पास मौजूद है, लेकिन हैप्पीनेस को हम किसी भी मात्रात्मक चीज़ के द्वारा तोल नहीं सकते। ठीक इस तरह से हमारा ये लेक्चर